भक्ता कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम् वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्वसे नमः। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वखलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। बोले पतित पावन श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। हम लोग कल श्रवण करने लगे थे वही श्याम सिंह ने दिखाया। हरि बोल। हरे कृष्ण। हम कल यहाँ श्रवण करने लगे थे दशमूल तत्वों में से तृतीय मूल तत्व। मूल तत्व का मतलब ही है कि जो भगवान के विषय में जितनी भी जानकारी है
ये जड़ की शाखाएं, मतलब मूल जड़ होती है ना, मूल जड़ की शाखाएं हैं जो कि नित्य हैं। इनमें अनित्य कुछ भी नहीं। उसमें तृतीय जो तत्व है उसको बोलते हैं शक्ति तत्व। उसके विषय में हम लोग प्रमेय, जो हमारा परम आवश्यक, जो हमारे जीवन में मूल तत्व की प्राप्ति के साधन हैं, जहाँ मूल तत्व है, उनमें से शक्ति का विचार करेंगे। तो यहाँ कहते हैं स्वतंत्रीक्ष शक्तिम सकल विषये प्रेरण परो विकाराद्य शून्यः परम पुरुषो अयम विजयते। दशमूल तत्व का तीसरा श्लोक है ये। पराख्या शक्ति पृथगपि सस्वये महिमणि स्थितो जीवाख्या स्वम स्वाम चिद अभिहिता ताम त्रिपदिकाम। अर्थात उन परब्रह्म परमात्मा की कोई भी क्रिया प्राकृत नहीं होती, जड़ीय नहीं होती, जहाँ प्राकृत का मतलब अनित्य नहीं होती। उनकी कोई भी क्रिया प्राकृत मतलब अनित्य नहीं होती, क्योंकि उनका कोई भी कारण, हस्तपाद आदि इंद्रिय प्राकृत नहीं है। करण शब्द का मतलब होता है उपकरण, जिसके द्वारा कार्य किया जाए उसे करण कहते हैं। जैसे मेरा शरीर है, मैं बोलने की क्रिया अपनी वाणी से करता हूँ, देखने की क्रिया अपने आँखों से करता हूँ, तो ये करण है। तो कहते हैं भगवान के जो भी करण हैं वो करण प्राकृत नहीं है। प्राकृत फिर ले लीजिए, प्राकृत को माइक, माया से बने हुए, यहाँ अनित्य। अनित्य शब्द इसमें लेने से ज़्यादा सुंदर लग रहा है। प्राकृत करण के बिना ही उनके अप्राकृत लीला का कार्य होता है। प्राकृत उपकरणों के, जहाँ प्राकृत शारीरिक इंद्रियों के बिना ही उनका अप्राकृत लीला का कार्य होता है। कल हमने थोड़ा सा उदाहरण सुना था, जो हमारा मन है वो जड़ नहीं है, अर्ध चेतन है, और चेतन होने के कारण वो अपनी क्रिया बिना शरीर के भी कर लेता है। स्वप्न में, लेकिन उसमें भी शरीर दिखता है। कल मैं उदाहरण देते देते रुक गया था, समय हो गया था, कि उस बेल्जियम के बंदे ने जो पूछा था, तो मैंने उससे बोला आप अपने बच्चे से कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें क्या आया और क्या गया? वेव्स ही हैं जो आई और वेव्स ही हैं जो गई। तो ये वेव्स का अगर आकार ना हो तो आपको आकार कैसे दिखेगा? वो दिमाग घूम गया। वेव्स का अगर आकार ना हो तो आपको आकार कैसे दिखेगा? ये तो छोड़ ही दो। वेव, कल ही मैं किसी से कंप्यूटर से, वो होता है ना ना डेस्क क्या बोलते हैं उसको, मतलब मेरा डेस्कटॉप जो है वो चलाएगा सामने वाला, एनी डेस्क के ऊपर जो है वो मेरे कंप्यूटर को चला रहा है, अथवा अपने कंप्यूटर को चला रहा है, तो मैं देख पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से कैसे चला सकता है बिना मेरे कंप्यूटर पे हाथ मारे?
मेरी फाइल्स को कैसे ओपन कर सकता है? मेरा हार्डवेयर मेरे पास है। तो सॉफ्टवेयर का भी अपना एक रूप है। यू कांट सी बाय यूर दिस फिजिकल आइज, बट देयर इज आल्सो फॉर्म। तो उसने पहले ये बोला था कि भाई गॉड इज फॉर्मलेस, दैट इज ओनली कॉन्शियसनेस। मैं कह नॉट ओनली कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस हैज इट्स themselves their own body, the different consciousness is there, the cause of different consciousness there is different bodies are there। तो वो अपने अपने शरीर हैं, जैसी जिसकी कॉन्शियसनेस है वैसा उसका शरीर है। परंतु ये भी प्राकृत है, ये जो हम लोग स्वप्न में देखते हैं ये भी प्राकृत है। अर्ध चेतन होने के नाते चैतन्यता का थोड़ा आभास, उसमें आत्मा का थोड़ा आभास होने के कारण कि वो दिखता। अब प्रश्न होता है आत्मा का तो है ही नहीं, आत्मैव आत्मैव दर्शति, आत्मा ही आत्मा को देख सकती है। तो देख सकती है शब्द है तो इसका मतलब दृश्य है। कल हमने श्रवण किया था आत्म साक्षात्कार। आत्मा अगर है तो उसका साक्षात आकार है, तभी साक्षात्कार होगा। आत्मा राम, राम शब्द का मतलब होता है रमन करने वाला, क्रिया करने वाला, क्रीड़ा करने वाला। आत्मा में जो रमन कर रहा है, आनंद ले रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, क्रिया कर रहा है, वही आत्मा राम है। कहते नहीं वो केवल प्रज्ञा है, ज्ञान है। कहते ज्ञान में रमन कौन करेगा बिना आकार के? बोलो वृंदावन। ज्ञान है, कुछ नहीं, शून्य है। अरे शून्य में रमन कौन करेगा? आत्माराम शब्द तो शास्त्रों में आया है, अगर तो ऐसे तो नहीं आया। साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार शब्द है तो ऐसे तो नहीं आया। साक्षात आकार यस्य सही भाषा तस्य साक्षात्कारम भवति, जिसका साक्षात आकार है उसका ही साक्षात्कारम भवति, उसका ही हो सकता। तो यहाँ पर भगवान के विषय में जो कह रहे हैं तो अक्सर जो परम तत्व है उसके विषय में 98% जो फिलॉसफर्स हैं, जो महापुरुष हैं, वो निराकार बोल देते हैं, क्योंकि उनको छुट्टी मिल जाती है। क्यों निराकार बोल करके छुट्टी मिल जाती? क्योंकि आकार में भी वेद कहते हैं रूपो उरुरूपम वा अरूपो उरुरूपम वा। अरूप है, रूप नहीं है, बहुरूप है। भाई रूप नहीं है तो बहुरूप कहाँ से हो गया? तो वो लोग रूप नहीं है उसको परब्रह्म को मानते हैं, बहुत रूप है हम लोगों को मानते हैं। बात समझ आ रही? बहुत रूप वो है जो जड़ शरीर धारण किए हुए हैं, ये उस परब्रह्म ने ही धारण किए हुए हैं। इस तरीके से उरुरूपम वा इसको मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं उनका प्राकृत शरीर नहीं है, वे अप्राकृत शरीर से एक ही समय सब जगह विराजमान रहते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही समय आप सब जगह विराजमान कैसे रह सकते हैं? क्या संभव है? हाँ, आज के वैज्ञानिक युग में तो ये सब दिखाई देता है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, एक ही समय में जो भी मेरे को देखना चाहे देख ले, जो भी मेरे को सुनना चाहे सुन ले। उनके सामने मैं प्रत्यक्ष हूँ कि नहीं हूँ? जितने भी देखे, कोई लिमिट नहीं। इसके अलावा जिस प्रकार से सूर्य की किरणें सूक्ष्मदर्शी के ऊपर पड़ने पर, अब सोलर चूल्हे बना दिए ना गवर्नमेंट ने, सूक्ष्मदर्शी के ऊपर पड़ने पर अग्नि का प्रादुर्भाव होता है, अग्नि जलती है, उससे आग जल जाती है। इस प्रकार से यह क्रिया सूर्य की जो अग्नि जलने और जलाने की क्रिया है, वो अगर एक मैग्निफिकेशन लग जाने से जो है, मैग्नीफायर से अगर वो हो सकता है, तो हजारों लाखों करोड़ों लगा दो तो नहीं होगा। उसमें नहीं होगा, इसमें होगा, सब में होगा। क्यों?
क्योंकि उसने सूर्य को कॉन्संट्रेटेड कर दिया, सूर्य की किरणों को, फैली हुई को उसने सोचा कि एकत्रित कर दो। तो यूं ही भगवान भी सर्वत्र हैं, अपने अप्राकृत शरीर के द्वारा सर्वत्र एक ही समय में विभिन्न क्रियाएं कर लेते हैं। विभिन्न क्रियाएं कैसे कर लेते हैं? जड़ीय उदाहरण के अलावा कोई उदाहरण नहीं है, इसलिए मजबूरी है देने का, मजबूरी है। जैसे अपना द्वारिका में भगवान श्री कृष्णचंद्र नारद जी मिलने के लिए आए। नारद जी ने देखा कि अरे एक जगह भगवान सोए हैं, चलो प्रणाम किया, सोचा कि अभी मैं विश्राम कर लेता हूँ, जब भगवान जगेंगे तो दर्शन कर लूँगा। तो विश्राम करने के लिए दूसरी जगह भगवान करे, अरे नारद जी आप आए। कहते प्रभु आप तो सो रहे थे। कहते कब सोया? मैं तो अभी बच्चों के साथ खेल रहा था। अरे ऐसा कैसे? फिर उनको हृदय के अंदर एक उत्साह हुआ कि मैं देखूं भगवान क्या क्या कर रहे हैं। फिर प्रत्येक महल में गए, प्रत्येक महल में क्या देखते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि को उन्होंने फैलाया, देख रहे हैं कहीं पे भगवान सो रहे हैं, कहीं पे भगवान खेल रहे हैं, कहीं पे खा रहे हैं, कहीं खिला रहे हैं, कहीं किसी को सुला रहे हैं, कहीं पिताजी के चरणों को दबा रहे हैं। भगवान नारद जी देख करके हाथ जोड़ करके बोले प्रभु आप कहाँ हो, आप कहाँ हो? तो भगवान ने यहाँ पर एक बड़ी दिव्य लीला की है। क्या लीला की? कि उनका अप्राकृत शरीर है। प्राकृत शरीर का एक बंधन होता है, जहाँ हो वहाँ से आप किसी माध्यम से इधर उधर कुछ भेज सकते हो। आप खुद अपने आप को 50 जगह प्रकट नहीं कर सकते। अगर बाई दी वे सौरभी ऋषि की तरह कर भी लो तो हर शरीर अलग क्रिया नहीं कर सकता। मेरे को 1000 आदमी देख रहे हैं, लेकिन 1000 आदमी जो हैं, अगर जो देखने वाले हैं वो एक ही समय में मेरी अलग अलग क्रिया को नहीं देखेंगे, वही देखेंगे जो मूल कर रहा है। परंतु भगवान की एक ही समय पे होने वाली लीला अलग अलग रूपों में अलग अलग क्रिया करते हुए दिखाई देती है। वात्सल्य रस के भक्त को सुबह के समय मैया की गोद में ऐसे खिंचातानी करते हुए कन्हैया दिखेगो, साख्य रस वालों को दिखेगो चल भाई कन्हैया चल, गैया ने देख रही तो है। ऐसे करके कृष्ण का एक ही समय में अप्राकृत स्वरूप होने के नाते यहाँ कहते हैं सब जगह विराजमान रहते हुए विभिन्न लीलाओं को करते हैं। कहते इसलिए उनसे बड़ा तो दूर रहे, उनके समान भी कोई नहीं दिखता। उनसे बड़े की बात तो आप दूर मतलब सोचो ही मत। उन परमेश्वर की अलौकिक शक्ति नाना प्रकार की सुनी जाती है। उनकी जो शक्तियां हैं अनंत है। उन अनंत को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, रूप गोस्वामी ने इत्यादि महापुरुषों ने उसे 3 शक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया है। कौन कौन सी? ज्ञान शक्ति, बल शक्ति और क्रिया शक्ति। ज्ञान बल क्रिया, ज्ञान शक्ति, बल शक्ति और क्रिया शक्ति। कहते इसी को चित्त, संवित और शक्ति और सत शक्ति या संधिनी शक्ति और आह्लादिनी शक्ति, जहाँ आह्लादिनी शक्ति भी कहते हैं। देखिए 3 शक्ति मूल हैं, ज्ञान बल क्रिया। ज्ञान शक्ति कौन है? ज्ञान शक्ति कौन है? ज्ञान शक्ति। बल शक्ति कौन है? और क्रिया शक्ति?
यह कहते हैं चित्त शक्ति का दूसरा नाम है संविद शक्ति, जो सम्यक रूप से विद शक्ति, विद मतलब ज्ञान, समस्त समग्र ज्ञान शक्ति जो है वो है कृष्ण, अद्वैय ज्ञान ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। दूसरा कहते हैं सत शक्ति, सत का मतलब होता है बल, नित्यानंद जान बलराम जी, क्योंकि और वही संधिनी शक्ति है। ध्यान दीजिएगा, संधिनी का शब्द का अर्थ पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग। संधिनी जो संसाधनों को बनाए प्रकट करे, संसाधनों को जो बनाए प्रकट करे और जरूरत पड़ने पर विलीन करे, वो शक्ति है संधिनी। इसीलिए जितने अवतार हैं वो अवतारा बलि बीजम जब बोला जाता है वो बलदेव जी को ही बोला जाता है, क्योंकि इनसे ही नारायण इत्यादि अवतार होते हैं। अवतार शब्द ना ही ले, नारायण इत्यादि का प्रादुर्भाव हुआ है और नारायण से ही ब्रह्मा इत्यादि का प्रादुर्भाव हुआ है। शिव इत्यादि जो हैं वो प्रकट हुए हैं इन्हीं से, मूल से। तब ये जो संधिनी शक्ति है जो सब संसाधनों को प्रकट करती है, इसी को बल कहते हैं, इसी को शक्ति कहते हैं, इसे बलराम, इसी को बल कहते हैं। अब इसी शक्ति के द्वारा भगवान सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। बोलो वृंदावन। अपने आप से, अपनी शक्ति से ही जिससे ऐश्वर्य दिखलाई देगा उसी से शक्ति का प्रभाव दिखेगा। उसके बाद आती है क्रिया शक्ति। ज्ञान है, नित्यत्व है, तो आनंद तो होना ही चाहिए। क्रिया शक्ति क्या है? आनंद शक्ति, हल्लादिनी शक्ति। इसको थोड़ा सा और संसार में जड़ीय तरीके से उतार के देखते हैं। ये तो चिन्मय जगत की बात है। देखिए, हमारे शरीर में जो इच्छा होती है, जो क्रिया होती है और जो अनुभूति होती है, वो कैसे होती है? वो है सच्चिदानंद तत्व का विकार रूप। ऐसा नहीं है कि विकार शब्द बोल देने से भिकारी हो गया, मतलब सच्चिदानंद में स्वयं की इच्छा उत्पन्न होना। हम चिदांश है ना, जीव। कोई सत अंश बोलता है, कोई चिदांश बोलता है। सत अंश बोलने का मतलब बलदेव जी का अंश, चिदांश बोलने का मतलब कृष्ण अंश। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो कहते हैं कि हमारे अंदर इच्छा जो है, इच्छा करता कौन है, क्रिया करता कौन है और अनुभूति कौन करता है? इच्छा होती है ज्ञान से। ज्ञान नहीं होगा तो कोई इच्छा नहीं हो सकती। हो सकती है? क्रिया कैसे हो गई? बिना बल से क्रिया होगी? बल होना चाहिए। तो क्या हुआ? इच्छा, क्रिया, देन अनुभूति। अनुभूति सुख और दुख की, आनंद और निरानंद की होनी चाहिए। इसलिए सच्चिदानंद का माया में पड़ने के नाते ये एक तरह से विकार स्वरूप होता है। हमारे अंदर जो इच्छा, क्रिया, अनुभूति भगवत तत्व को छोड़ के अलग से है, ये कारण है माया की तरफ हमारा प्रभुता का भाव। तभी ये इच्छा, क्रिया, अनुभूति तत्व जो है हमारे में विकार अवस्था के रूप में, इच्छा ज्ञान के द्वारा, क्रिया बल के द्वारा, सत के द्वारा। ज्ञान मतलब चिद, बल मतलब सत, और अनुभूति मतलब इच्छा, क्रिया, अनुभूति मतलब आनंद। तो सच्चिदानंद का विकार, ये पहली बार सुन रहे हैं आप। इसलिए कहते हैं ये शक्ति ही भगवान की विस्तृण शक्ति, मतलब सत शक्ति का कोई पार ही नहीं।
चिद शक्ति का कोई पार ही नहीं, आनंदमय शक्ति का कोई पार अपार ही नहीं, और उसी का विस्तार है सब कुछ। उसके लिए कहते हैं तत्वज्ञ ऋषिगणों समाधि योग में स्थित होकर परब्रह्म के गुणों से विभावित होकर अपने गुणों के द्वारा उन भगवान के अत्यंत रहस्यपूर्ण दिव्य स्वकीय शक्तियों का साक्षात्कार किया, जो निखिल कारण समूह के एवं जीव, प्रकृति, काल और कर्म के एकमात्र अधिष्ठाता या नियामक हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है समझने वाली कि बिना समाधि के भगवान का मिलन नहीं हो सकता। भगवान से योग मिलन नहीं हो सकता, बिना समाधि के नहीं हो सकता। समाधि का मतलब है जहाँ पे बुद्धि समान हो जाए। बुद्धि समान कब होती है? मेरी एक एक जो मैं लाइनें बोल रहा हूँ गुरु जी की कृपा से, उन लाइनों को जब बंदा 4 बार सुनेगा तब समझ में आएगी। समाधि का मतलब समान बुद्धि, जो बुद्धि है समान हो जाए। कब होगी? जब उसमें मन की लहरें ना हो, मन लहरें ना पैदा कर रहा। तो मन कब खत्म होगा? मन की लहरें कब खत्म होंगी? वो है आप जो हरि नाम कर रहे हैं, जो संध्या वंदन कर रहे हैं, इसमें जब इसका जो कॉन्संट्रेटेड मूड आ जाएगा, जब भाव आ जाएगा, मतलब जब मन को आनंद लगने लगेगा, तब मन बुद्धि में समा जाएगा, फिर उसकी समाधि लग जाएगी, फिर चंचलता नहीं रहेगी मन की। और जब समान हो गई बुद्धि, कहते तब योग होगा, तब मिलन होगा। और जब समाधि योग होगा तब कहते हैं यहाँ पे तत्वज्ञ। तत्वज्ञ, तत्व, कल बात हुई थी। तत्व का मतलब क्या है? कल बात हुई थी तत्व शब्द का मतलब जो मूल है उसका, जो उसका मतलब डिजाइन कर पा रहा हूँ, मतलब आप बताइए। एक घंटा तत्व शब्द का अर्थ कल हमने चिंतन किया। तत्व, तत् मतलब वह मतलब वास्तव। वो वास्तव में, कोई भी वस्तु वास्तव में जैसी है उसे तत्व कहते हैं। तत्व, तत्व अर्थात वो जैसा है वैसा ही कोई वस्तु, उसका तत्व निर्णय ऐसे होता है। तो कहते तत्वज्ञ ऋषिगण, जिन्होंने उनको एज इट इज, जैसे वो हैं वैसा देखा। समझे नहीं? और वो भी समाधि योग में स्थित होकर, परब्रह्म के गुणों से विभावित होकर। एक एक शब्द के ऊपर बड़ी, मेरे को तो अंदर से बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, निकल कम रहे हैं। भाई इधर उधर पड़ गया ना, जय हो सबरी निकल जाने की। वृंदावन बिहारी लाल है। अगल बगल में नजदीक में लीला हो रही है आज सवेरे से। ध्यान दीजिए, शब्दों पे ध्यान देना होगा। समाधि योग में स्थित होकर परब्रह्म के गुणों से विभावित होकर, बहुत बड़ी बात, मतलब परब्रह्म के गुण, वो विभावित होने का मतलब है उसमें अभिषिक्त होकर, उसमें स्नान करके, उसमें डूब करके, मानो एक जो है पनीर की गोली को उबाला, वो स्पंज बन गया,
वो जब चाशनी में गिर जाए तभी उसके अंदर रसगुल्ला कहा जाएगा। तो वो चाशनी रूपी भगवान के गुणों में जो विभावित हो गए, क्या बात है, होकर अपने गुणों के द्वारा, उनके गुणों में विभावित होकर अपने गुणों के द्वारा उन भगवान की अत्यंत रहस्यपूर्ण दिव्य और स्वकीय स्वरूपभूत जो शक्तियां हैं उनका साक्षात्कार किया। ऊपर से निकल गया, शुक्र है। ऐसे श्रोता हो ना जो समझ रहे हो ना, बड़ा अच्छा लगता है। श्रोता ही सो रहा हो तो आनंद नहीं आता बोलने का। तत्वज्ञ ऋषिगण योग में स्थित होकर के शरीर, योग किसे, कौन सा योग, थोड़ा इस योग के ऊपर मैं बोलने जा रहा हूँ, एक एक लाइन को ध्यान से। योग मतलब शरीर, शरीर की इंद्रियां, इनका आपस में योग नहीं है। कैसे नहीं है? इंद्रियां कहीं देख करके शरीर को उठाने की कोशिश करती हैं। चल वहां चलो, चल वहां चलो, अरे उसने ऐसे कैसे बोले, मेरे को ऐसे बोला, मैं जो इंद्रियां हैं ये शरीर को उठाने की, ले जाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सबसे पहले शरीर और इंद्रियों को रोका, बाह्य इंद्रियों को संयम किया, मन के द्वारा उन्होंने अपने आप की बुद्धि को स्थित किया। ऐसी स्थिति में बैठ करके तुरीय अवस्था, तुरीय अवस्था का मतलब होता है जो इस संसार की जो तीन गुण हैं, इन तीन गुणों से ऊरीय अवस्था, ऊपर की अवस्था, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण से भोगेच्छा, सतोगुण से रक्षा और तमोगुण से नाश करने की वृत्ति। ये तीनों गुणों से ऊपर उठ करके उन्होंने शरीर से ऊपर उठ करके जब चिंतन करना शुरू किया, शरीर स्थिर, इंद्रियां स्थिर, मन स्थिर, बुद्धि स्थिर, उसमें फिर ध्यान है। कई लोग यहां गड़बड़ी कर जाते, जो और व्याख्या करने वाले हैं, माया में जो माया के द्वारा आक्षेप लगा करके कहते उस समय वो शून्य समाधि में चले जाते। जो शून्य समाधि में चला गया उनको ये भगवान के गुणों का अनुभव नहीं होगा। उस समय में भी आप अगर मंत्र जप कर रहे हैं, आप अगर मंत्र को छोड़ नहीं रहे हैं, तब जाकर के आपको आगे का रहस्य मिलेगा। कैसे? बैठा तो जाता नहीं, कमर पटक जाती है, एकदम हालत खराब हो जाती है। ध्यान देनी है। साधना का एक रहस्य बतलाने जा रहा हूं। एक शरीर की लिमिट है, उस लिमिट को आपने क्रॉस कर दिया ना तो ये शरीर मशीन बन जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं इसको 50 बार ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने 50 बार की जगह 100 बार, 100 बार की जगह 500 बार, 500 बार की जगह 1000 बार कर दिया, तो मेरा ये हाथ ऐसे ही हिलता रहेगा, मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी। समझ लगी बात? तो ऐसे ही मेरे शरीर की एक लिमिट है कि इतनी देर बैठने के बाद में मेरी कमर दर्द करती है। लेकिन मैंने अगर उसको जो है पार कर दिया, लिमिट को पार कर दिया, तो वो ऐसे लगेगा कि अभी तो शरीर टूट जाएगा, बस अब कुछ नहीं बचेगा। ध्यान करने बैठे हैं, गर्दन इतनी हिली तो टूट जाएगी, ऐसे फील होगा। लेकिन आप अगर उस लिमिट को क्रॉस कर जाओ, मतलब शरीर के अंदर की ऊर्जा को शरीर के अनुसार ना चला करके मन के अनुसार चलाने लग जाओ, तो शरीर की जितनी इंद्रियां हैं उनका मन में समावेश हो जाता है। और फिर मन जो भटक रहा होता है वो उसका भटकना बंद हो जाता है। और बिना भटकने वाला मन जो है, मंत्र ना छोड़ो, ध्यान रखो, मंत्र ना छोड़ो। मेरे को जब मेरे साथ में कुछ ऐसी अप्राकृत घटनाएं घटी थी, शरीर के अंदर कुछ एक शक्तियों का, इसी ठाकुर जी के नीचे साधना कर रहा था, तो उस वक्त मेरे दिमाग में एक महापुरुष आए, गृहस्थ में थे। तो मैंने वो चेतन शर्मा जी, हमारे दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, अब तो
वो सॉलिसिटर हो गए हैं, उनको फ़ोन लगा कि मेरे को उनसे बात करनी, वो अपने आप ही दिमाग में आ जाता कि उनसे बात करो ना, अंदर से ऐसी कॉन्शियसनेस आती कि फलाने से बात करो। तो मैंने चेतन शर्मा को बोला कि मेरे को उनसे बात, अमुक महात्मा से, आचार्य चंद्रहास जी से बात करनी है। तो मेरे दिमाग में आया, उनको बोला, उन्होंने क्या बात हुई, मैंने कहा पता नहीं ये कुछ हो रहा है। तो उनसे बात की तो उन्होंने सामने से बोलना शुरू कर दिया, ऐसा हुआ, हाँ जी ऐसा ऐसा होगा, आप चिंता नहीं करें। उन्होंने एक बात कही थी कि आप, एक समय ऐसा आएगा कि मंत्र जो है वो प्रणव में बदल जाएगा, ओम रह जाएगा, ओम में फिर आप प्रवेश कर जाएंगे, बाद में फिर शून्य हो जाएगा। लेकिन मैंने उस प्रक्रिया को नहीं किया। उन्होंने जो बोला, सारे शरीर में क्रियाएं वो हुई जो उन्होंने कहा, और जितनी देर उन्होंने बोला इतनी देर तक लगभग चलेंगे, वो सब हुआ। परंतु मंत्र करते करते मंत्र छोड़ देना, मतलब छूट जाएगा, वो स्थिति भी आई छूटने की, लेकिन मंत्र नहीं छोड़ा। और नहीं छोड़ने के कारण एक दिव्य क्रिया हो, वो दिव्य क्रिया को मैं पब्लिकली क्या बोलूँ, मतलब वो बोलने वाली नहीं है, तो दिव्य क्रिया हुई। और जिसके कारण से जो मैं समाधि वाली बात करता हूँ, जहाँ शरीर पूरी तरह निचुड़ करके एक तरफ पड़ा हुआ है मृत की तरह, और मैं पूर्ण शुद्ध रूप से जो है एक अलग जगह पे हूँ, लेकिन वहाँ भी मंत्र चल रहा है। कहने का अभिप्राय, शरीर से नहीं होता है मंत्र, मन से होता है मंत्र। शाब्दिक रूप में भी देख लीजिए, तंत्र शरीर की क्रिया, तंत्र क्या है, शरीर। हम लोग तंत्र करते हैं कि नहीं, बोलो, करते हैं कि नहीं? क्या करते हैं, कौन सा तंत्र करते हैं हम? हाँ, कौन सा तंत्र करते हैं? वैष्णव लोग कौन सा तंत्र करते हैं? माला। और आप बोलो। अरे पहले तो बात की थी ना, बोलो। कंठी पहनना है, आसन पे बैठना, संध्या बंदन, ये कंठी लगा, संध्या बंदन नहीं आएगा उसमें, क्योंकि संध्या बंदन जो है वो अलग पॉइंट पे आ गया। तिलक लगाना, कंठी धारण करना, यज्ञोपवीत धारण करना और आचमन करना, ये सब तंत्र है। तंत्रायते इति तंत्रः, ध्यान दीजिएगा, तन शरीर, त्रायते त्राण किया जाता हो जिस क्रिया से, उसे तंत्र कहते हैं। जहां तन में तरंग उत्पन्न हो, जो कीर्तन करना जोर जोर से, हाँ, वाद्य बजाना, ये सब तंत्र क्रिया है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसे क्लियर किया, भैया हम नहीं बोल रहे, कहीं हमारे ऊपर ही केस कर डालो, अब तुम्हारों का जो पता होना है ना। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ये हम लोगों की जो जितने भी जगत के अंदर लोग हैं, इन सब का तन को शुद्धि करने की जो क्रिया कही गई है, उसे तंत्र कहते हैं। उसमें वाणी हो, आंखें हो, भगवान का ना, करो हरे मंदिर मार्जन आदिशु, ये तंत्र क्रिया है। तन को त्राण करे, तन में तरंग उत्पन्न करे, उसे कहते तंत्र। मन को त्राण करे, मन में तरंग उत्पन्न करे, वो मंत्र है। वो बाहर नहीं आना चाहिए, वो अगर आपने उच्चारण कर दिया वो तंत्र बन गया। महामंत्र को इसीलिए महामंत्र कहा गया। एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सोम, महामंत्र, महा मतलब पंच महाभूत से भी जो किया जा सके वो मंत्र है। मंत्र तो है ही है, मन को तरंग उत्पन्न करेगा ही करेगा, लेकिन इस मंत्र को केवल मंत्र ना समझे, इसे पंच महाभूत के द्वारा भी आप कर सकते हैं, इसलिए महामंत्र। पीछे बात हुई थी, बहुत से आचार्यों ने इसके ऊपर आक्षेप किया था कि ये वैदिक मंत्र जो है, इसको चैतन्य महाप्रभु ने उल्टा कर दिया।
बहुत विद्वानों ने इस बात को बोला। राम को पहले लेते हैं। कहते पहले हरे राम था, बाद में हरे कृष्ण था। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने इसको उल्टा किया। मैंने उनसे कहा कि आप कृपया करके एक सूत्र एक जगह पर दिखला दीजिए कि चैतन्य महाप्रभु ने एक भी शास्त्र की वाणी को उल्टा किया हो। यहां तक कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाराज, उस वक्त जो सार्वभौम भट्टाचार्य एक उपाधि जो मिलती थी वो बड़ी दुर्लभ थी। सार्वभौम मतलब संपूर्ण भूमि के ऊपर जो भट्ट आचार्य हैं, आचार्यों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जगन्नाथपुरी के जो राज पुरोहित हैं, वो सार्वभौम भट्टाचार्य ने केवल मात्र एक शब्द मुक्ति पदे स दाय भाग को भक्ति पदे स दाय भाग कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भाई ये भक्ति पदे क्यों किया? कहते नहीं, मेरे मुंह से मुक्ति नहीं निकल रहा। कहते तुम्हारे मुंह से मुक्ति नहीं निकल रहा, लेकिन वेद व्यास जी ने अगर यहाँ पे मुक्ति पद बोला है तो आप उसको एज इट इज रखिए। वेद व्यास जी की बात को, ऋषियों की बात को अगर एक शब्द को इधर से उधर नहीं किया तो इतने बड़े बड़े महान पुरुष लोग जो कह रहे हैं उनके चरणों में मेरा वंदन है भैया। ऐसा आक्षेप चैतन्य महाप्रभु के ऊपर तो मत करिए, जिन्होंने अपनी वेदांत की टीका ही नहीं लिखी, सिर्फ इसलिए कि जो है तात्पर्य जो है वेदांत का भागवत है, इसलिए नहीं लिखी। आपको समझ नहीं आया कि भागवत वेदांत का तात्पर्य है तो बलदेव विद्याभूषण जी ने उस टीका को लिखा। तो इसलिए क्षमा करिएगा, महापुरुषों से निवेदन है कि आप महाप्रभु के ऊपर ये आक्षेप मत लगाइए कि महाप्रभु ने महामंत्र को उल्टा कर दिया। नहीं, महामंत्र को, वही तो अज्ञानता है ना। महाप्रभु ने महामंत्र को उल्टा नहीं किया है, महामंत्र जैसा था वैसा ही है। इसको क्यों उन्होंने महामंत्र शब्द बोला, ध्यान दीजिएगा। इस ये मंत्र जो मंत्र पहले तो वैदिक मंत्र है, मंत्र का एक विशेषता होती है, उसमें पहले सबसे पहले उसके अंदर बीज लगता है। इसके अंदर बीज मंत्र ये है, ओम तत्सत, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम तत्सत, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम तत्सत। इस प्रकार से इसका उच्चारण होता, मतलब जप होता है। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने इन बीजों को हटा दिया, कहा कि ये नाम है। नाम को एज इट इज रख दिया कि इससे श्रेष्ठ और नाम क्या होगा, जिसमें भगवान के 16 नाम अर्थात भगवान की 16 कलाएं, भगवान के 16 नामों के अक्षर 32 जो कि 32 मातृकाएं, और उनमें अ ए री आ ए री श इनको लेकर के 32 64 भगवान की योगनियां, 64 भगवान की कलाएं सारी की सारी इसमें निहित हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसके आगे का जो बीज मंत्र है उसे हटा करके, पीछे का जो बीज मंत्र है, अनुष्टुप मंत्र है, उसे हटा करके इसे महामंत्र के रूप में एज इट इज रखा है। ये तो कुछ विद्वानों ने सोचा हाँ कि राम जी पहले आए इसलिए राम पहले, कृष्ण जी बाद में आए इसलिए कृष्ण बाद में। तो यहाँ राम जो हैं, जब देखिए हम लोग विषय दूसरे पे आ गए हैं, कोई बात नहीं। यहाँ विषय है कि जो समाधि में स्थित होकर के जिन्होंने दर्शन किया वो भगवान के जो गुण हैं उसमें विभावित होके अपने गुणों के द्वारा उनके अत्यंत रहस्यपूर्ण जो दिव्य जो उनकी शक्तियां हैं उनका साक्षात्कार किया। ये है, तब उन दिव्य शक्तियों का साक्षात्कार किया। जैसे मैंने अभी ये महामंत्र के बारे में बतलाया, इसको अब इसके साथ जोड़ देते तब जाके वो विषय बराबर रहेगा। साक्षात्कार किया कैसे? अब ये महामंत्र को चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि स्वयं कृष्ण ही हैं,
उन्होंने जिस भाव में देखा वो अयोध्या वाले रामानंद आचार्य जी महाराज ने ऐसा नहीं देखा। रामानंद आचार्य जी महाराज क्या देख रहे हैं? हरि अर्थात भगवान की वह शक्ति जो भगवान के हृदय को भी आकर्षण कर ले, हरि। फिर आया कृष्ण, तो वहां पर जो अयोध्या वाले महापुरुष लोग हैं वो कृष्ण का अर्थ लेते हैं जो पुष्प वाटिका में प्रथम बार सिया जी के पुष्प चयन करते हुए सिया जी को दर्शन करके सिया जी के चित्त को आकर्षण करके आनंद प्रदान करने वाले हैं, वो श्री कृष्ण। तो ये रामानंद आचार्य जी ने देखा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा। राम रामेति रामेति, जो रमण करे रमण करे, कहाँ रमण करे? श्री राधा जी के साथ। इस प्रकार से वृंदावन चंद्र राम गोपाल गोविंद, वृंदावन के जो चंद्र राम हैं, वृंदावन में जो रमण करने वाले जो चंद्र हैं राम, वो कौन है? गोपाल गोविंद। ये चीज महाप्रभु ने देखी, वो उन्होंने देखी, क्योंकि कृष्ण में राम निहित है, राम में कृष्ण निहित है। भक्तों का आकर्षण अपने प्रभु के प्रति जैसा अनन्यता से होता है वो ऐसा दर्शन करते हैं। परंतु बीच में कुछ ऐसे विद्वान आए जिन्होंने कहा हरे राम मतलब अयोध्या नरेश, हरे कृष्ण मतलब मथुरा नरेश। ये उन्होंने किया, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। नाम की एक विशालता है, तो उसको हम थोड़ा ध्यान दें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी नाम को बदला नहीं, मंत्र को बदला नहीं, क्योंकि एक अक्षर भी ना बदलना उनका स्वभाव था। उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को बोला कि आप ये क्या कर रहे हो? मुकुंद शब्द का अर्थ भी वही है, जिनके चरण कमल मुक्ति को कुत्सित कर दे, ऐसे पद मुकुंद पदे, भक्ति पदे है ना, मुकुंद पदे, मुक्ति पदे, अर्थात मुक्ति को कुत्सित कर दे, उसका नाम है मुकुंद। मुक्ति को कुंद कर दे, तो वहां जाकर के मुकुंद पदे है, मुक्ति पदे का अर्थ महाप्रभु ने ऐसे किया। तो इसलिए यहाँ पर जो महापुरुषों ने ध्यान में, योग में स्थित होकर के भक्ति के द्वारा विभावित, यहाँ पे ना दो बातें कही, परब्रह्म के गुणों के द्वारा विभावित होकर, अंडरलाइन अपने गुणों के द्वारा, उनके गुणों में विभावित होकर अपने गुणों के द्वारा। ये भी पहुंच हो जाती है आदमी की, मतलब उनके गुणों में तो प्रवेश भी मुश्किल है। दूसरा उनको कैप्चर करना अपन बिना, देखिए जिसकी जितनी कैपेसिटी उतनी, इसका मतलब ये है। गुणों में अपने गुणों से उसको सारा, आप सारा नहीं ले पाए ना, कैपेसिटी। अब यहाँ गुणों का मतलब कैपेसिटी लीजिए, अपने गुणों के द्वारा, वो इतने महासागर में से अपने गुणों के द्वारा, अपने पात्र के द्वारा जितना प्राप्त कर पाए, कहते हैं उनकी स्वरूप भूत शक्तियों का उन्होंने साक्षात्कार किया, जो निखिल कारण समूह के एवं जीव प्रकृति काल कर्म के एकमात्र अधिष्ठाता और नियामक हैं। जो एकमात्र अधिष्ठाता नियामक सारी सृष्टि के कारण समूह के, प्रकृति के, काल के जो हैं, उनके गुणों को अपने योग्यता के अनुसार, अपनी जितनी समर्थ है उसके अनुसार अनुभव किया, उतना ही उन्होंने हमें बतलाया। बाकी तो 99% बतला ही नहीं पाया कोई। वृंदावन बिहारी लाल की नहीं, हानि क्या होनी उनको? अगर भगवान को जान लिया, भगवान को जान लिया तो मतलब भगवान की सत्ता की हानि होगी? ऐसा नहीं है, वो जान सकता ही नहीं है, तो जान लिया शब्द आएगा ही नहीं। वही कर रहा है ना, वही हो रहा है ना, आ ही नहीं सकता। एक मिनट, समय हो गया, अब प्रश्नोत्तर चल रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा टाइम से पंचुअल। आपने एक बात कही कि वो जैसे भगवान की सृष्टि है कि वो एक किसी व्यवहार में प्राकृतिक शक्ति है, वो किसी में हो नहीं सकती। जैसे परम गुरु जी के बारे में सुना है कि वो एक कहीं उत्सव में गए और फिर खत्म हो गए,
ये सब चीज़ें। सौरभी ऋषि में भी ऐसा हुआ। सौरभी ऋषि जो हैं उनका भी ऐसा हुआ। ये आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। इसको बोलते हैं चित्त निर्माण प्रक्रिया। इसको बोलते हैं चित्त निर्माण प्रक्रिया। जब वो इसको एकांत में बात करें, नहीं तो लोग इसके चक्कर में पड़ जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।